हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 8 सितंबर 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, महंगाई के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर 3 रुपए तक इनके रेट्स घट सकते हैं। वजह, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $92 प्रति बैरल पहुंच चुका है, जो कि पिछले 7 महीनों में सबसे कम रेट है और इसी के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है ना। और वह देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू। राहुल बोले न्यूज चैनलों पर दिन भर मोदी को दिखाया जाता है और इसीलिए यात्रा निकालनी पड़ रही है। बड़ी खबर देखिए, साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज कार की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले साइरस मिस्त्री, जो कि टाटा के पूर्व चेयरमैन, उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो उनकी जो मर्सिडीज कार जिसमें वो बैठ कर जा रहे थे, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि पुल की खराब डिजाइन की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। सेफ्टी फीचर्स ठीक थे, लेकिन कार में सीट बेल्ट न लगाने की वजह से उनकी जान गई। और देखिए दोस्तों, इस बड़ी दुर्घटना के बाद सरकार ने भी हमारे देश में एक नया नियम बना दिया है कि अब गाड़ी की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगेगा, चालान भरना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तब भी आपको 1000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है। रोड सेफ्टी को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी अब लगाना होगा सीट बेल्ट, और ये वाकई में जरूरी भी है। देखिए, WHO की स्टडी भी ये कहती है कि रियर सीट बेल्ट लगाने से मौत की आशंका 25% तक कम हो सकती है। अभी भारत में सड़क हादसों का डेटा देखिए आप, देश में हर घंटे रोड एक्सीडेंट में 18 लोगों की मौत हो रही है। 38% दुर्घटनाएं 3 से 9 बजे के बीच होती है। दोपहर में 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का समय सबसे जानलेवा है रोड एक्सीडेंट के दौरान। वजह, नशा, नींद आना, तेज रफ्तार, ओवर स्पीडिंग करना और सेफ्टी फीचर्स को फॉलो ना करना, यानी सीट बेल्ट, हेलमेट वगैरह ना लगाना। इन वजहों से देश में रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा लोगों की जान जा रही है। और अब सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि साल 2024 तक 50% सड़क हादसों को कम करना चाहती है गवर्नमेंट, और इसीलिए नए नियम ला रही है। और अब आपको कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, है ना। और वह देखिए, राजधानी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ सशक्तिकरण का प्रतीक, इसका उद्घाटन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। आपको पता होगा, सरकार ने 1-2 दिन पहले ये घोषणा की थी कि राजधानी दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ किया जाएगा। तो इसको लेकर कैबिनेट में निर्णय भी ले लिया गया और आज देश के पीएम इसका उद्घाटन भी करेंगे। वह देखिए, बड़ी खबर, देश भर में 100 से भी ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड डाली गई। राजस्थान में मंत्री के ठिकानों पर पहुंची टीमें, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पर भी छापा मारा गया। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में कई मंत्री, नेता, कारोबारियों के ठिकानों पर कल अचानक ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने रेड डाली। भारत में 100 से ज्यादा जगहों पर डाली और इसमें काफी काला धन और भ्रष्टाचार के रुपये पकड़े गए, है ना। और वह देखिए, महाराष्ट्र के 1166 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को होगा मतदान। आज से ही आचार संहिता लागू। राजधानी दिल्ली में नोएडा बॉर्डर पर बनेगा पहला जू थीम पार्क। 500 टन लोहे से बनाएंगे स्कल्पचर। 4D कॉन्सेप्ट पर होंगे जंगली जानवर। कुछ यूं दिखेंगे नकली जानवर, हालांकि होंगे ये नकली, लेकिन आपको 3D से भी एडवांस रियलिस्टिक दिखाई देंगे। जिस तरह से जुरासिक पार्क वगैरह में देखने को मिलता है ना फॉरेन में, उस तरह से आर्टिफिशियल जू थीम पार्क बनाया जाएगा राजधानी दिल्ली के एकदम पास नोएडा में। बिल्कुल नेचुरल फील आएगा आपको इन जानवरों को देख करके, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, कैबिनेट ने रेलवे की लैंड पॉलिसी को मंजूरी दी। अब 35 साल की लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन। भारत सरकार की तरफ से इंडियन रेलवे में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 5 साल तक के लिए लीज पर जमीन मिलती थी, लेकिन अब 35 साल के लिए लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन। और सरकार का कहना है कि इससे लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। साथ ही रेलवे ने लैंड लाइसेंस फीस LLF में कटौती को भी मंजूरी दे दी है। अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा PM गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे और इससे 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में रेल लैंड लीज में बदलाव को मंजूरी दी गई, यानी रेलवे की जमीन को अब 5 साल के बजाय 35 सालों तक के लिए किराए पर लिया जा सकेगा। और साथ ही जो जमीन की लैंड लाइसेंस फीस थी उसको 6% से घटाकर सीधा 1.5% कर दिया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में PM श्री योजना में जो स्कूलों के लिए सरकार ने प्लान बनाया था कि हमारे देश में 14,000 से भी ज्यादा स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदला जाएगा, तो इसके लिए भी 27,360 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया। कल कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ ये अहम फैसले लिए गए। एक तो रेलवे को लेकर जो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ये रहा कि PM श्री योजना को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया। इसके अलावा रेलवे पर एक और अपडेट आ रहा, 1957 करोड़ से बनेगी 11 स्टेशन वाली मेट्रो लाइन। यात्रियों के लिए फूड कोर्ट समेत कई सारी और सुविधाएं भी अवेलेबल होगी। देश में सार्वजनिक परिवहन को तेज गति देने के लिए मेट्रो रेल का विस्तार किया जा रहा है और इसी कड़ी में केरल राज्य के बड़े शहर कोच्चि में भी मेट्रो रेल सेवा का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ 11 स्टेशन के साथ नई मेट्रो लाइन बनाने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में इस बार भी आप पटाखे नहीं जला पाएंगे। बिना पटाखों के होगी दिवाली। 1 जनवरी
2023 तक पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण व इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2023 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, बैन रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी होती है तो यहाँ पर भी प्रतिबंध लागू होगा। दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की ही तरह इस बार भी पटाखों को नहीं जलाया जाएगा, साथ ही बेचने की भी इजाजत नहीं होगी। ये मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो इस बार राजधानी दिल्ली में आप पटाखे ना जलाएं, वरना आप पर प्रशासन की सख्त पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है ना। और बैंकिंग न्यूज से देखिए बड़ी खबर, प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने एफडी की रेटों में बदलाव किया है और अब आपको एफडी पर अधिकतम 5.75% तक ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक में अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी डिटेल्स भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है कि सभी सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए 10 साल का प्लान बनाए सरकार, ये कहना है आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव का। चलिए अगला अपडेट देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिली Z+ सुरक्षा, मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा मैं देखिए, उत्तर प्रदेश में राशन दुकानों पर अब आपको सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं मिलेगा, बल्कि आप जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, इस तरह के सर्टिफिकेट भी राशन की दुकानों से बना पाएंगे। यूपी में मुरादाबाद जिले से इस नई पहल की शुरुआत की जा रही है और जल्दी आपको पूरे राज्य में ये नई सुविधा मिलेगी। अब राशन शॉप का नाम होगा जन सुविधा केंद्र राशन शॉप। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में देखिए एक बड़ा बदलाव किया गया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बनेगी ग्रीन बेंच और इसको लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने वकीलों से अपील की है कि अगली सुनवाई में कोई भी कागज न लाएं। इस पर वकील बोले कि इससे तो हमें दिक्कत होगी, तो इसका भी जवाब दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने और कहा कि अगर आप कोर्ट में बहस कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी को भी आसानी से अपना सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन बेंच का मतलब यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच पूरी तरह से इस तरह की बनाई गई है जहां पर सुनवाई के लिए कागज का इस्तेमाल नहीं होगा, पूरी तरह से डिजिटल होगा। लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन्स के जरिए केस में रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, प्रूफ्स देखे जाएंगे, सबूत देखे जाएंगे और सुनवाई भी उन्हीं से होगी। मतलब पेपरलेस पूरी बहस होगी और कोर्ट में इस तरह की अलग से बेंच भी बना दी गई है। पर्यावरण को बचाने की पहल में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नया बदलाव किया गया है। अच्छा मैं देखिए, कर्नाटक हिजाब विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की दलील है कि सेक्युलर देश में स्कूलों में हिजाब पर बैन क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि सेक्युलर शब्द मूल संविधान में है ही नहीं। और आज एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी, जो हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले, महीनों के लगभग हो गया समय, कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद पैदा हुआ था, स्कूलों में लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर। तो इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला था। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, युवाओं के लिए सरकार ने एक और अच्छा फैसला लिया। देश में अब बिजनेस करना आसान होगा, सिंगल विंडो से मिलेगी केंद्र और राज्यों की सभी मंजूरियां। दरअसल देश में कारोबार करना आसान बनाने और कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले साल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया था, जिसे अगले साल मार्च 2023 तक सभी राज्यों में बढ़ा दिया जाएगा। अभी देश के 15 राज्य इस सिस्टम के तहत जरूरी मंजूरियां देते हैं, लेकिन अगले साल मार्च 2023 तक सभी स्टेट्स में इस तरह का सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार, कोई भी धंधा शुरू करना है ना, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज होगी उनके लिए आपको अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी सरकारी केंद्रों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने बिजनेस से संबंधित सारी मंजूरियां, सारी परमिशंस जो हैं एक ही सिंगल विंडो पर मिल जाएगी। इस तरह के नए डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे और इस तरह की नई सरकारी सिस्टम में व्यवस्था बनाई जाएगी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कारोबारी सुगमता की दिशा में केंद्र सरकार ये प्लान बना रही है, तो ये एक अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा, टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट पर देखिए, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, इनके साइड इफेक्ट्स कितना गहरा प्रभाव डालते हैं। इन गैजेट से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है ना, वो आपको समय से पहले बूढ़ा बना सकती है, आपकी ज्यादा उम्र बढ़ सकती है, आपकी त्वचा खराब हो सकती है, क्योंकि ये निकलने वाली जो ब्लू रे लाइट्स होती हैं ये आपके शरीर के सेल्स को, आपकी स्किन, आपकी त्वचा के सेल्स को, कोशिकाओं को मार सकती है। जी हाँ, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बात सामने आई है। वैज्ञानिकों ने मक्खियों पर एक रिसर्च की है। इनमें से कुछ मक्खियों को 2 सप्ताह तक ब्लू लाइट से एक्सपोज किया गया, तो जिन मक्खियों पर ब्लू लाइट एक्सपोज की ना, वो मक्खियां ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रही है। यानी कि ये चीजों का इस्तेमाल करना आपकी उम्र को ज्यादा बढ़ाता है। तो अब आप ये कहोगे कि यार डीएलएस भाई, इसका मतलब तो हम मोबाइल फोन देखना ही छोड़ दें, कंप्यूटर चलाना ही छोड़ दें। ऐसा नहीं है, ये चीजें आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और हम इनसे कभी पूरी तरह से दूर हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये दोस्तों की एक बैलेंस बनाकर चलो। कई लोगों की आदत होती 24 घंटे फोन की स्क्रीन में घुसे रहते हैं, तो इतना ज्यादा मोबाइल फोन ना देखें, है ना। अच्छा, साइंस रिसर्च की बातें हो ही रही है, तो चलिए आपको एक और अनोखी रिसर्च बताता हूँ कि तमाचे के बराबर होता है मौखिक अपमान। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में दावा किया कि अगर आप किसी का अपमान गलत शब्द बोलकर करते हो ना, अब शब्द, गलत बातें, गाली गलौज के जरिए या उसको दिल दुखा देने वाली बातें कहकर किसी का अपमान करते हो ना, तो ये अपमान आप उस
उसको चाटा मारते हो उससे भी ज्यादा गहरा होता है। हालिया साइंस की एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रिसर्च की गई और इसमें यह पाया गया कि लोग बाग अब शब्दों को लंबे समय तक नहीं भूलते हैं, जबकि प्रशंसा, अगर आप किसी की तारीफ करते हो तो उसको जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को अगर आप मुंह पर गलत बात बोलते हो, आप शब्द बोलते हो ना, तो जो उसके दिल में चुभते हैं ना, उन चीजों को वो लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। ये खुलासा नीदरलैंड्स में हुई एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया। वैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों के दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया और उसमें यह बात सामने आई कि नेगेटिव शब्दों का इंपैक्ट हमारी लाइफ पर काफी लंबे समय तक प्रभाव डालता है। सो प्लीज नेवर डिसअपॉइंट एनीबॉडी बाय योर वर्ड, राइट। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, बुकिंग कैंसिल कराने पर भी अब मकान खरीदारों को नहीं होगा ज्यादा नुकसान। रेरा की तरफ से एक नया आदेश जारी किया है। रेरा क्या, सबसे पहले तो आपको बता दूं, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रियल स्टेट के काम होते हैं, उनकी कंट्रोलर है। तो उसकी तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। कई बार होता है ना, आप किसी मकान फ्लैट की बुकिंग करा लेते हो और उसके बाद वापस उसको कैंसिल कराते हो, तो कई बिल्डर्स जो होते हैं वो आपसे बुकिंग चार्ज काट लेते हैं। तो अब रेरा की तरफ से एक सख्त आदेश जारी कर दिया है देश भर के सभी बिल्डर्स को कि बुकिंग रद्द होने की स्थिति में 10% रकम वसूला जाना पूरी तरह से अनुचित है। अब मकानों की बुकिंग कैंसिल कराने पर खरीदार को कुल कीमत का सिर्फ 2% ही बिल्डर को देना पड़ेगा। अब 10% रकम नहीं लगेगी, बाकी जो होता है ना साई पेटे जो भी बातचीत करते हैं उस साई को बिल्डर्स रख लेता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा डीडीए में अब आप 5 साल तक कर सकेंगे अपने फ्लैट संबंधित शिकायतें। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से इस तरह का भी नियम बना दिया। अगर आप कहीं किसी बिल्डर से कोई फ्लैट लेते हो तो 5 साल तक अगर उसमें कोई दिक्कत आती है ना, छत टपक रही है, दीवारें दरार मार रही है, ऐसा कुछ भी दिक्कत आती है, तो 5 साल तक आप उनकी कंप्लेन कर सकेंगे बिल्डर से। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरह का भी नया नियम जारी कर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, एनसीईआरटी ने बच्चों पर एक मेंटल हेल्थ सर्वे किया जिसमें यह बात सामने आई कि 81% बच्चों के लिए पढ़ाई, एग्जाम और रिजल्ट एंग्जाइटी की वजह बन रही है, यानी कि इन चीजों से बच्चों को काफी ज्यादा टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। लगभग 4 लाख बच्चों पर यह रिसर्च सर्वे किया गया और इसमें यह बात सामने आई है। और इसमें भी विशेष तौर से हमारे देश में कक्षा 6 से 12वीं तक के 73% स्कूली बच्चे अपने स्कूली जीवन से संतुष्ट हैं ही नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी चीजों में बदलाव की जरूरत है जो सरकार को करने चाहिए। और भी इसके अलावा जो घर पर माता पिता पेरेंट्स होते हैं वो भी बच्चों को पढ़ाई इस तरह से करवाएं कि उनको इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे, वो उनको बोझ ना लगे, उनमें रुचि पैदा करें इन चीजों को लेकर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार लाएगी गाइडलाइंस, छिपा कर नहीं कर पाएंगे पेड प्रमोशन। जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं ना, कुछ इंस्टाग्राम पर स्टार वगैरह, वो अगर पेड प्रमोशन करेंगे तो उस पर अब नए नियम लागू होंगे। जल्द ही सरकार इसको लेकर नई गाइडलाइन लाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10-15 दिनों में इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। सरकार का कहना कि इन्फ्लुएंसर को यह बताना पड़ेगा कि ये एक विज्ञापन है, अगर इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं करता तो उसको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। कई बार होता ना, आप यूजर्स को बिना बताए प्रमोशन कर देते हैं ऐसे वैसे बहाने से, तो ऐसे वैसे इनडायरेक्टली प्रमोशन नहीं चलेगा। जिस भी चीज का आप प्रमोशन कर रहे हैं तो बाकायदा लिखिए कि दिस इज एडवर्टाइजमेंट, या जो भी दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फलाना डीम का कंपनी जो भी है, ये आपको बताना पड़ेगा, है ना। और टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए, आईफोन 14 सीरीज के लॉन्चिंग इवेंट में एप्पल वॉच सीरीज 8 भी लॉन्च हुई। इसमें आपको इस बार बॉडी टेम्परेचर सेंसर और कार क्रैश डिटेक्शन जैसे कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। ऐसी और ऐसी 2 और अल्ट्रा वॉच भी लॉन्च किए हैं। इस बार एप्पल की तरफ से कुछ और वॉच में नए मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा आईफोन 14 में होगी सैटेलाइट कनेक्टिविटी, सीरीज 8 ऐसी अल्ट्रा वॉच और एयरपोर्ट्स प्रो 2 भी लॉन्च हुई है। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में फिर से शुरू होगा बारिश का दौर। अगले सप्ताह 5 दिन बारिश के आसार। एमपी में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम समेत कई अन्य इलाकों में बारिश होगी। बंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश का रेड अलर्ट। आईएमडी ने कहा कि 5 दिनों में और बदतर होगी स्थिति। लोग जेसीबी से पार कर रहे हैं सड़क की, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बंगलुरु में 32 साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। 300 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया। संपूर्ण भारत का आज 8 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में 44% कम बारिश हुई। सूखे का सर्वे करवाएगी योगी सरकार। सीएम ने आदेश दिए कि ट्यूबवेल का कनेक्शन न काटे किसानों का और न ही बिल की वसूली करें। 75 जिलों में सर्वे के लिए योगी सरकार ने एक टीम भी बनाई है। अच्छा, भारत के अलावा पाकिस्तान में भी देखिए बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। हिस्टोरिकल प्लेस को भी खतरा है। 4500 साल पुराने कई पुरातत्व स्थल वगैरह जो है बाढ़ से तबाह हो सकते हैं। पाकिस्तान अब दुनिया से मदद मांग रहा है इन हालातों में। यहाँ तक कि पाकिस्तान में बिगड़ते इन बाढ़ के हालातों पर WHO का भी कहना कि इससे गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया। चेतावनी दी है WHO ने भी पाकिस्तान को। चलिए अब अपन मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना 225 रुपए 50,761 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और वहीं चांदी में भी 315 रुपए की गिरावट
उठाई और उसके बाद अभी 54,009 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। चलिए गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देश में फिर बड़े कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में 5,379 नए मामले आए, तो वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 50,594 पहुंच चुकी है। अच्छा वहीं देखिए हमारे देश के वैज्ञानिक इस तरह का नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आवाज की मदद से भी कोविड-19 का टेस्ट हो सकेगा और ये टेस्ट RT-PCR से भी ज्यादा सटीक और तेज होगा। इस तरह का स्मार्टफोन कोरोना डिटेक्शन ऐप बना रहे हैं वैज्ञानिक। बहुत जल्द आपको इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एप्लीकेशन देखने मिलेगा। अच्छा कोरोना के अलावा देखिए लंपी वायरस का खतरा भी बढ़ रहा है। हजारों गायों की लाशों से ढके मैदान का एक ड्रोन वीडियो सामने आ रहा है राजस्थान में, जहां गायों को खुले में गिद्धों के लिए फेंका जा रहा। 5 किलोमीटर दूर तक ये बदबू फैल रही है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा गायें मरी हुई हैं लंपी स्किन बीमारी के कहर से। इसके अलावा देखिए पंजाब के मानसा जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि से मचा हड़कंप। 735 सूअरों को मारा गया क्योंकि सूअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर काफी ज्यादा फैल रहा पंजाब के कुछ जिलों में। तो ये कुछ बीमारियों का सिलसिला चल रहा। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए 9 साल बाद राजस्थान के 4,000 युवाओं को मिलेगी नियुक्ति। पंचायती राज विभाग जिलेवार जारी करेगा वेटिंग लिस्ट। सबसे ज्यादा 442 पदों पर जोधपुर में होगी LDC की भर्ती। तो काफी लंबे समय से ये भर्ती की पेंडिंग प्रक्रिया चल रही थी, तो इसको अब पूरा किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया। अच्छा वहीं हरियाणा के कॉलेजों में एडमिशन पोर्टल खुला। दूसरे और तीसरे वर्ष में अब 12 सितंबर तक एडमिशन ले सकेंगे स्टूडेंट्स। बिहार में DLED एग्जाम का एडमिशन कार्ड हुए जारी। 14 सितंबर से होगी परीक्षा। 3 शिफ्ट में लिया जाएगा पेपर। अच्छा वहीं बिहार में BPSC PT के री एग्जाम पर भी खबर आ रही कि 21 सितंबर को होगा 67वीं BPSC PT का री एग्जाम। वैसे ये एग्जाम 8 मई को हुआ था, लेकिन पेपर आउट होने की वजह से सभी केंद्रों पर इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक हो गया इसलिए। तो अब बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अपडेट आ रहा है 21 सितंबर को इसका वापस री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में क्लास 1 से लेकर 4 तक श्रेणी खत्म कर दी गई है। संशोधित वेतनमान के आधार पर अधिकारी कर्मचारी 4 श्रेणियों में बांटे। इसको लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। मतलब टीचर्स की जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड टीचर होते हैं ना, इस तरह से इन श्रेणियों में बदलाव किया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है OBC EWS छात्रों के लिए नए स्कूल बनाए जाएंगे जहां नीट और क्लेट की कोचिंग जैसी फैसिलिटीज भी मिलेगी। अच्छा वह देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार का एक नया नियम। जनवरी 2022 से पहले नियमित हुए सभी कर्मियों को मिलेगा नया वेतनमान। 40,000 कर्मियों को इसका मिलेगा लाभ। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अच्छा उत्तराखंड के 5वें धाम श्री हेमकुंड बाबा साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। वह देखिए बिहार का पहला मशरूम यूनिट औरंगाबाद में खोला गया। प्रति माह 400 MT उत्पादन क्षमता, 100 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब में बनेगा 1000 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क। मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजा प्रपोजल। मत्तेवाड़ा में विरोध के बाद इसको रद्द कर दिया था, तो ये प्रोजेक्ट वापस पंजाब सरकार शुरू करने जा रही है। खेल समाचार पर खबर आ रही है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराया। नसीम शाह ने 2 गेंद पर 2 छक्के लगाकर जीत दिलाई और अब भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। वह देखिए राजस्थान करौली में 4 नवंबर तक धारा 144 लागू की गई। त्योहारी सीजन और राजनीतिक आयोजनों को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। अच्छा राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है। अब पड़ोसी राज्यों को राजस्थान में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। राजस्थान सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में लागू हुए निर्देश। अब प्रदेशवासियों को ही निःशुल्क इलाज, जांच व दवा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। पड़ोसी राज्यों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबर देखिए दोस्तों, यूरोप में महंगाई से हो रही है लड़ाई। सरकार ने घोषित किए राहत पैकेज। जर्मनी बुजुर्गों को 24,000 रुपए देगा और स्पेन में बुजुर्गों के लिए ट्रेन सफर भी मुफ्त कर दिया। दुनिया भर में अभी इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। अमेरिका के क्या हालात मैंने आपको कल ही बताए थे, है ना। और चलिए वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने किया राष्ट्रीय समिति के गठन का ऐलान। नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी पर जल्द होगा काम। अच्छा पश्चिम बंगाल की एक लड़की ने देखिए बनाया सोने का रिकॉर्ड। सोने का मतलब वो नहीं, गोल्ड वाला, नींद निकालने वाला सोने का रिकॉर्ड स्लीपिंग का। 100 दिन तक रोजाना 9 घंटे सोकर जीते 6 लाख रुपए। ये रात में जागकर दिन में सोती थी। मतलब एक स्लिप चैंपियनशिप में हिस्सा लिया उसने, जिसमें 4.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन डाला था और उसमें पश्चिम बंगाल की एक लड़की लगातार 100 दिन तक 9 घंटे सोने का रिकॉर्ड बनाती है और युवती का नाम है त्रिपर्णा चक्रवर्ती। और सभी कंटेस्टेंट्स को हराकर अच्छी नींद का खिताब अपने नाम लिया और 6 लाख रुपए का प्राइज मनी भी जीता। मतलब देखिए कितनी अजीब सी कंपटीशन है ना। चलिए वही देखिए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि महंगाई नियंत्रण में आ गई है। अभी सरकार का ध्यान देश की आर्थिक वृद्धि पर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों महंगाई को अभी भी देश में और ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। राइट, सरकार को और अच्छे कदम उठाने चाहिए। अच्छा टाइल्स के उत्पादन में देखिए अमेरिकी जमीन पर भी भारतीय टाइल्स का कब्जा है। सिरेमिक निर्यात में चीन को पीछे छोड़ते हुए अब टॉप 5 में शामिल हो चुका हमारा भारत है। मतलब जो टाइल्स निर्माण में और टाइल्स एक्सपोर्ट्स वगैरह और इस तरह की चीजों में भारत टॉप 5 में आ चुका दुनिया में। बड़ी अच्छी बात है। वह देखिए राजस्थान में लंपी वायरस को कंट्रोल में करने के लिए सरकार अब गायों को स्पेशल आयुर्वेदिक लड्डू बांटेगी। मतलब फ्री में बांटे जाएंगे ये लड्डू। अच्छा साथ ही देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसरों को वेतन के
साथ साथ स्टडी ग्रांट भी मिलेगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप। अच्छा मैं देखिए बिहार के 161 शहरों में होगा प्रॉपर्टी सर्वे, मकान दुकान सहित एक परिसर का डेटा जुटाएगी सरकार। वहीं खबर आ रही कि उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादकों को मिलेंगे अब ज्यादा रुपए। दुग्ध संघ ने प्रति लीटर दूध की खरीद के लिए 2 रुपए बढ़ा दिए हैं और किसान भाई लोगों को भी इससे फायदा होगा। अच्छा राजधानी दिल्ली एनसीआर में खुलेगा पहला जू थीम पार्क, जहां कचरे से बनाई जाएगी सुंदर कलाकृतियां। वह देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से 30 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी और इससे दूर दराज क्षेत्रों में भी अच्छी चिकित्सा सेवाएं मिल पाएगी लोगों को। मध्य प्रदेश में देखिए सरकार की नई पहल, 10 लाख वाहनों में लगाया जाएगा पैनिक बटन। अब यात्री वाहन की निगरानी करेंगे परिवहन विभाग, पुलिस व गाड़ी मालिक। पैनिक बटन का काम ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है ना, बस में लड़कियों के साथ ज्यादती की जाती है, निर्भया जैसे कांड भी जो बस में हुए थे। तो अगर महिलाएं किसी भी सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी भी बस, टैक्सी, कैब, टेम्पो वगैरह में असहज फील कर रही हैं, किसी बात को लेकर इमरजेंसी है, तो तुरंत पैनिक बटन दबाने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन पर अलार्म बज जाता। तो मध्य प्रदेश सरकार भी इस तरह की नई पहल शुरू करने जा रही है। इंडियन रेलवे से खबर आ रही है नवरात्रा स्पेशल ट्रेन की सौगात। वैष्णो देवी के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलेगी 25 व 30 सितंबर को। किन किन स्टेशनों पर रुकेगी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए अब 2 जगह नहीं चलेगा काम, अब दिल्ली में भी दर्ज होगी डॉक्टरों की हाजिरी। एनएमसी 24 घंटे करेगी निगरानी। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से सभी डॉक्टरों को यह आदेश जारी कर दिया, अब एक बार में वो एक ड्यूटी में 2-3 जगहों पर काम नहीं कर पाएंगे, है ना। और वह देखिए दोस्तों दवाइयों पर एक डेटा जारी हुआ कि देश में बिना सोचे समझे लोग बाग दवाइयां ले रहे हैं। पिछले 1 साल में 500 करोड़ से भी ज्यादा की एंटीबायोटिक टेबलेट्स खरीदी गई, जिनमें सबसे ज्यादा एजिथ्रोमाइसिन बिक्री में टॉप पर रही है। तो ऐसे ज्यादा गोलियां भी ना खाएं क्योंकि नुकसान करती हैं, साइड इफेक्ट भी करती हैं। अच्छा बिहार में अच्छी खबर आ रही है, लोगों को अब घर बैठे ही जमीन का नक्शा मिल जाएगा, दलालों और ब्लॉक का चक्कर खत्म होगा। बिहार की नीतीश सरकार अब इस तरह की पहल शुरू करने जा रही है, जमीन, मकान, दुकान वगैरह सब कुछ के नक्शे ऑनलाइन डेटाबेस सेट करने जा रही है। सब कुछ आपको सरकार के पोर्टल से मिल जाएगा। अच्छा उत्तर प्रदेश में देखिए उद्योग लगाने के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। सामान्य वर्ग को 25% तथा आरक्षित और महिला वर्ग को मिलेगा 35% अनुदान बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए। HDFC बैंक से भी खबर आ रही है, एक बार फिर से होम लोन, कार लोन महंगा कर दिया। इसी साल में 5वीं बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की HDFC ने। और अभी MCLR कितनी हो गई है अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए कुछ टेक्नोलॉजी से अपडेट बता देता हूँ। एप्पल इवेंट में iPhone 14 सीरीज के मोबाइल फोन्स को लॉन्च कर दिया है और इस बार आपको इसमें कई सारे एडवांस फीचर मिलेंगे जैसे सैटेलाइट कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई थी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। 3 ऑप्शन आपके पास, वीर चक्र, परमवीर चक्र या अशोक चक्र। ABC विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।